स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में स्टडी करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, उस चैप्टर का बेसिक आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे आप ध्यान से देखना क्या है। यहां पे आपको वर्ड लिखा है पेयर। पेयर मीन्स क्या हुआ? पेयर मीन्स यहां पे जो भी इक्वेशन आएगा, पेयर मतलब दो, एक साथ दो। पेयर का मीनिंग आपको पता है, दो, जोड़ा एक साथ ही। जैसे आप एक चप्पल खरीदने जा रहे हो कहीं पे भी, तो आप ये पेयर में आता है, एक सिंगल चप्पल आपको नहीं मिलेगा। एक शूज खरीदने के लिए जाते हो तो ये पेयर में मिलेगा, ये सिंगल नहीं मिलता है। सेम उसी टाइप से ये जो इक्वेशन आपका होगा, एक साथ आपको दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। फिर आगे क्या करना है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पेयर मीन्स दो ऑफ लीनियर। अब समझेंगे लीनियर क्या होता है। लीनियर क्या होता है? देखो आप, लीनियर आप ऑलरेडी इसको पॉलिनोमियल चैप्टर में और प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे होंगे। लीनियर मीन्स होता है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो और वो इक्वेशन हो। इक्वेशन यहां पे कोई कंपल्सरी नहीं है। लीनियर मतलब यहां पे क्या हुआ? जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो? 1 हो। जैसे आप यहां पे देखो 3x + 2, तो यहां पे जो अपना वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जो डिग्री होनी चाहिए ये 1 होनी चाहिए, और यहां पे कोई भी डिग्री नहीं लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हुआ 1। अब देखो एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, 2x + 3y = 5। तो यहां पे x क्या है? वेरिएबल। y क्या है? वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, उसको अपन बोलते हैं लीनियर। यानी कि इस चैप्टर में आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जिसमें x² लिखा हुआ हो, y² हो, x³ हो, y³ हो, x⁴ हो। नहीं, इसमें सिंपल जो वेरिएबल्स यूज होंगे उस वेरिएबल का पावर 1 होगा। ये हुआ यहां पे आपका लीनियर का मीनिंग। अब यहां पे देखना, इक्वेशन। इक्वेशन किसको बोला जाता है? इक्वेशन, इक्वेशन मतलब जो किसी भी स्टेटमेंट को दोनों तरफ से क्या करता है? प्रूव करता हो, यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो। जैसे मैं आपको बोलूं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, x + 4 = 6। तो x + 4 = 6 में अब ये आपका क्या है? इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये अपना हो गया राइट हैंड साइड। तो जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उसको इक्वेशन मतलब उसके बिटवीन में इक्वल का साइन हो, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज हो, राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यू लिखा हुआ हो, तो उसको अपन इक्वेशन बोलते हैं। अब इक्वेशन मीन्स क्या हुआ? कि ये दोनों आपस में इक्वल है। जैसे आप छोटी क्लासों में ये पढ़े हुए कि x की वैल्यू फाइंड करो। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूं तो x4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा? 6 - 4, तो x = आपका क्या आ गया? 2। अब आप चेक कर सकते हो, आप इस x की जगह पे 2 को पुट करो। जैसे ही आप 2 को पुट कर रहे हो तो आप देख सकते हो ये क्या आ गया? 6। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है? इक्वल है।
इक्वेशन मीन्स क्या हुआ, जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो। और इक्वेशन किसको बोला जाता है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड भी हो राइट हैंड साइड हो। इट मीन्स बिटवीन में इक्वल का साइन होना चाहिए। इसके इधर कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसके इधर कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन। तो अपन ने इक्वेशन के बारे में भी समझ लिया। अब अपन पढ़ेंगे टू वेरिएबल। टू वेरिएबल यानी कि इसमें आपको एक साथ दो वेरिएबल दिया हुआ रहेगा। एक साथ दो वेरिएबल दिया हुआ रहेगा। एक्स वाई हो सकता है, डब्ल्यू जेड हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, एनी टू वेरिएबल। यानी कि इसमें जो भी अपना इक्वेशन होगा उसमें एक साथ आपको दो वेरिएबल दिया हुआ रहेगा। तो अब यहां पे मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझा दिया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं सबसे पहले कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बताने से पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको आप ऑलरेडी 9 क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ रखे हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो आप यहां पे समझते हैं। अब यहां पे वेयर वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। अब यहां पे जो ए बी और सी यूज किया गया है, ये क्या है, ये रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स आप यहां पे कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। और एक्स वाई क्या है, आपका वेरिएबल है। अब आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन तो है, पहले नंबर देखो इक्वल का साइन इक्वेशन है, उसके जस्ट बाद एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, मतलब ये लीनियर है। उसके बाद एक्स एक अलग वेरिएबल है, वाई एक अलग वेरिएबल है। इट मींस इसमें टू वेरिएबल भी यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल की बात करोगे तो आप ए बी सी के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर को पुट कर सकते हो। 3x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5/3y माइनस 9। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये आपका एग्जाम्पल हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। यहां पे मैं केवल आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं कि ये होता क्या है। अब अपने क्लास में क्या पढ़ना है, अपन को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि अपने को एक साथ दो इक्वेशन गिवन होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन को डिनोट करेगा और ये आपका सेकेंड इक्वेशन को डिनोट करेगा। ठीक है। अब आप एक बात जरूर ध्यान रख लेना, आगे अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड के बारे में पढ़ेंगे। और आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है और एक सेकेंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 होता है, y का कोफिशिएंट b1 होता है, कांस्टेंट टर्म c1 होगा।
वही अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो x का कोफिशिएंट a2 होगा, y का कोफिशिएंट b2 होगा, कांस्टेंट टर्म c2 होगा, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक साथ दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसको अपन बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल की बात करें, 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। उसके जस्ट बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें आपको बहुत सारी चेंजिंग करके पूछा जाता है, जिससे एग्जाम पूछने वाला आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कंसेप्ट और मेथड बहुत ही अच्छे से आता है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात जरूर ध्यान रखना कि जब भी कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो प्लस का साइन इक्वल के अपोजिट साइड में जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस अगर इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अभी तक तो इतना ही अपने को रिक्वायरमेंट है, इतना ही आपको बता रहा हूं। देखना, अगर मान लो कोई क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा है कि x प्लस 2y इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है कि y इक्वल टू 4x माइनस 5। अब यहां पे देख सकते हो कि इसको ये नहीं समझना है कि आपने तो सर बताया कि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, इसमें जो बाकी वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो केवल 0 है, ये तो सर अलग नजर आ रहा है, क्या है ये? नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप जब भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हो। जैसे मैं इसकी बात करूं तो x प्लस 2y, 3 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की बात करें तो y 4x इधर जाएगा, माइनस 4x प्लस वाई अब प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये अपना हो गया दोनों इक्वेशन। तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, बट आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है। तो यहां पे आपको मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग समझा दिया। आगे अपने को क्या बोलना है? आगे अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि जो इक्वेशन गिवन है उसमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि अपने पास कितने मेथड होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पे यहीं पे मैं लिख देता हूं मेथड्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। जनरली अगर मेथड की मैं बात करूं तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, टू मेथड होते हैं। फर्स्ट आपका होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। सेकेंड आपका होता है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? दो। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सेकेंड अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया।
फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी रिएक्शन बोल दिया मैं। सेकेंड आपका आता है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड आपका आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब मैं आपको बताऊं कि अपने को अलजेब्रिक मेथड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बट एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस मेथड को अपने को नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, बट आप अपने नॉलेज के लिए इसको पढ़ना अकॉर्डिंग टू मी बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि आपको हर एक मेथड की जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस है वो आपके बेस्ट है, आपके परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है, आपके मार्क्स के लिए बेस्ट है, बट नॉलेज का एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, नॉलेज बहुत जरूरी होता है, तो आपको आना चाहिए। तो अपन लास्ट में इसको भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता दिया कि ये सिलेबस में नहीं है। अब ये आपकी चॉइस है, इसको पढ़ना होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ना होगा ये आपकी मर्जी है। अब अपन क्या करेंगे, एक एक मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पढ़ाता हूं। जैसे पहले एक्सरसाइज की बात करें अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें अपने को ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद रेशियो, जैसे रेशियो वाला फॉर्मूला से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से सॉल्यूशन इसका कैसा होगा, ग्राफिकल होगा, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा, या कोइंसिडेंट लाइन होगा, ये सारी चीज के बारे में पढ़ना है। तो उसको मैं क्या करता हूं, उसको सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं, और सबसे पहले मैं आपको अलजेब्रिक मेथड सिखाऊंगा। अलजेब्रिक मेथड में मैं आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद मैं आपको एलिमिनेशन मेथड एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद मैं वो रेशियो वाले फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी लेते हुए चलेंगे और डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। फर्स्ट ध्यान देना आप, फर्स्ट देखो, ये सिंपल सा वर्ड ही बता रहा है कि एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि पुट करना पड़ेगा, और बहुत ही आसान और बहुत ही इजी मेथड है, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ध्यान से इसको समझना। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो x + y = 14, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। x - y = 4, ये आपको सेकेंड इक्वेशन गिवन है। अब इस मेथड का यूज क्या है, इस मेथड का यूज है x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे आप देखना, बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले ध्यान देना, ये आपकी चॉइस है, आप ध्यान से सुनना। इन दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हो। आपको चॉइस करे तो आप फर्स्ट इक्वेशन को ले सकते हो, आपकी चॉइस करे तो आप सेकेंड इक्वेशन के ले सकते हो। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन को ही लेना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो, और यहां पे सेंटेंस लिखना, अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
तो सबसे पहले अपन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन अपना क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो ये। उसके जस्ट बाद आपको यहां पे दो वेरिएबल है, एक x और एक y। अब यहां पे भी ध्यान से सुनना, यहां पे भी अब आपकी मर्जी है, आप x और y इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। किसी भी, आपकी मर्जी करे तो आप x वेरिएबल को फाइंड कर सकते हो, आपकी मर्जी करे तो आप y वेरिएबल को फाइंड कर सकते हो। तो यहां से अपन x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो ये y प्लस में राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस। ये जरूर ध्यान रखना है, साइन वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन में अगर आपने गलती नहीं करी ना तो आप ये समझो ना कि मैथ तो आप सीख ही गए हैं, आपसे मिस्टेक होगा ही नहीं। तो जैसे ही आप कोई भी वैल्यूज को लेफ्ट टू राइट में कन्वर्ट करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। जैसे आप देखो यहां पे प्लस है, अब प्लस राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो पहले इक्वेशन से अपने एक्स वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब देखो इस x को यानी कि 14 माइनस वाई को अब आपने इक्वेशन फर्स्ट से लिया है तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट नहीं करना है, सेकंड में पुट करना है। अगर आप सेकंड इक्वेशन से लिए हो तो उसको किस में पुट करना है, फर्स्ट में पुट करना है। अगर आप इसको फर्स्ट में पुट करते हो तो क्या होता है, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। x के जगह पे आप पुट करो 14 माइनस वाई और यहां पे प्लस वाई इक्वल टू 14। क्या हो गया, वेरिएबल ही कैंसिल हो गया। तो जब आपका वेरिएबल ही कैंसिल हो गया, अब फाइंड वेरिएबल की वैल्यू करना है। तो ये तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या हो गया, हैंग कर गया। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप x वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करते हैं तो इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, फर्स्ट में नहीं करना है। और अगर आप सेकेंड इक्वेशन से एक वेरिएबल को फाइंड कर रहे हो तो उसको फर्स्ट में पुट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, ध्यान देना, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखो क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई इक्वल टू 4। अब क्या होगा, देखो 14 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, ये देखो क्या हो गया, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 2 है ये मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे साइलेंट रहता है। तो 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपका क्या आ गया, y इक्वल टू आपका आ गया 5। देख सकते हो, तो यहां पे y की जो वैल्यू हुई क्या हुआ, 5 हुआ। अब जैसे ही आपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लिया तो अब इसको आपकी मर्जी है, आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आप चाहो तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो। कोई कंडीशन नहीं है कि किस इक्वेशन में पुट करना है। तो मैं अब क्या करता हूं, पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो x प्लस 5 इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14। अब देखो ये प्लस 5 है, अब प्लस 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस 14 माइनस 5 9। सो x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x की वैल्यू 9, और आपको अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो आंसर आपका गलत है या सही है, आप इसको चेक कर सकते हो। आप x की जगह पे 9 पुट कर लो
और y की जगह पे 5, तो 9 प्लस 5 14, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लो 4। आप देख सकते हो कि यहां पे ये वैल्यू x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये आप समझना कि आपने जो वैल्यू फाइंड करी है वो रॉन्ग है, और आपको बैक में जाकर के आपने पूरे के पूरे जो सॉल्यूशन है उसको चेक करना है। तो आई होप कि आप सभी को ये मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे इस मेथड से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।